मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब 1 महीने का हो चुका है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ यह संघर्ष अब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं रह गया, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संकट का रूप लेता दिख रहा है। बीते 30 दिनों में रणनीति, लक्ष्य और असर तीनों स्तरों पर इस जंग का स्वरूप बदल चुका है। जंग की शुरुआत अचानक हवाई हमले से हुई थी, जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। उस समय लगा था कि ईरान की सत्ता परिवर्तन का समय आ गया, लेकिन ईरान की मजबूती और अमेरिका से टकराव यह बता रहा है कि यह जंग उल्टा अमेरिका को अब महंगी और डरावनी पड़ती जा रही है। अमेरिका के ईरान में अब तक सभी लक्ष्य अधूरे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का मानना था कि खामनेई के मरते ही जनता सड़कों पर आई और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यह अब तक संभव नहीं हुआ। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। उसका टारगेट है हॉर्मुज स्ट्रेट और रणनीतिक द्वीपों पर कंट्रोल करना। अमेरिका ईरान के तेल व्यापार और नए टैक्स सिस्टम को भी रोकना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों से बात नहीं बनी। मिसाइलें ईरान का गुरूर नहीं तोड़ पाई। इसलिए पेंटागन के वॉर रूम में प्लान ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि इस ऑपरेशन में एक भी गलती नहीं होगी। बताया जा रहा है कि प्लान के तहत 10,000 मरीन कमांडो ईरान की धरती पर उतर सकते हैं, जिनका मकसद हॉर्मुज में ईरान के कब्जे को तोड़ना है। खर्ग से लेकर लरक तक उसके 6 द्वीपों पर कब्जा करना और ईरान को घुटनों पर लाना।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस तैनाती का मकसद हॉर्मुज को नियंत्रण में लेना है। खास तौर पर ईरान के उन 6 द्वीपों पर नियंत्रण जिनके करीब से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई होता है। ग्राउंड ऑपरेशन में सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने पहली बार मानव रहित ड्रोन स्पीड बोट्स को एक्टिव कॉम्बैट में उतारा है। यह समंदर के आत्मघाती ड्रोन है जो ईरान की नेवी को उलझा कर रखेंगे। उधर ईरान ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। ईरान ने समुद्री मार्ग पर ही व्यू रचना कर ली है। ईरान ने अपने द्वीपों पर बड़ी संख्या में तैनाती की है, जिसे देखते हुए कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए यह हमला आसान नहीं होगा। अट्ठाईस फरवरी के बाद से ईरान पर शुरू हुई तबाही अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइलों की लगातार बारिश ने ईरान के हर कोने को झकझोर दिया। हालात ऐसे हैं कि ईरान का जर्रा जर्रा करा रहा है। 8,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले और हर हमला अपने पीछे छोड़ रहा है मलबा और मातम।
आर्थिक तौर पर ईरान कई साल पीछे चला गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिर से खड़ा करने में अरबों डॉलर और कई साल का वक्त लगेगा। लेकिन जिस पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। ईरान का पलटवार, और वो भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिसाइलें, ड्रोन अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल चली तो जवाब कल्पना से भी परे होगा। और हाल ये है कि ईरान के हमलों के आगे अब अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। अमेरिका अब कहीं न कहीं इस जंग में पैर पीछे खींचता नजर आ रहा है। जी हां, राष्ट्रपति ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि नेटो सहयोगी ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए और फिर से ये तर्क दिया कि अमेरिका के बिना ये गठबंधन बेअसर हो। ट्रंप ने हफ्ते की शुरुआत सहयोगियों से हॉर्मूज को फिर से खोलने में मदद करने की अपील करके की थी।
लेकिन बाद में कहा कि अमेरिका को उनकी जरूरत नहीं है। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दे दी है, जिसने दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर मोड़ दी है। ईरान की सेना ने साफ कहा कि अब आपके आराम और पर्यटन स्थल भी सुरक्षित नहीं है। बता दें, ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारी अब सुरक्षित नहीं है। जहां ईरानी अधिकारी लोगों के बीच रहते हैं, वहीं इजरायली और अमेरिकी अधिकारी जमीन के नीचे और बंकरों में छिपते हैं और कभी-कभी नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी अमेरिका जो खुद को दुनिया की ताकत बताता था, वास्तव में दुश्मन के डर से छिपता है। सामने आए बिना नागरिकों के पीछे और बंकरों के अंदर अपनी सुरक्षा ढूंढता है। ईरान का ये बयान सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल की वास्तविक कमजोरियों को उजागर करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये देश अपनी ताकत दिखा पाएंगे या सिर्फ बंकरों तक ही सीमित रहेंगे। ईरान के मिसाइलें और ड्रोन अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थल और आरामगाह भी अब निशाने पर हैं। ये एक स्पष्ट संदेश है, डर और सुरक्षा की कहानी बदल चुकी है। अमेरिका की बेइज्जती सामने आ गई। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी और अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल अपनी छिपी हुई ताकत दिखा पाएंगे या मिडिल ईस्ट का ये खेल उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।